हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वह आरओ और एआरओ के आंसर की का होने वाला है। तो आप लोग फटाफट अपना जो है बुकलेट निकाल लीजिए। हम आज सीरीज ए का जो है आंसर की बताने वाले हैं जो कि हिंदी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। जंगम शब्द का सटीक विलोम, तो जंगम शब्द का सटीक विलोम हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा? स्थावर। समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम जो है इसका जो राइट आंसर था वह था व्यास। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म, तो इसका जो सही आंसर आपका था वह हो गया था अधिकतम और अत्यल्प। अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का जो विलोम था वह था आपका उल्लास। क्या था? उल्लास था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मसृण का विलोम है, तो इसमें आपका जो सही आंसर था वह था रुच। ऑप्शन ए आपका जो था वही था। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो कर्कश मधुर दिया हुआ था जो कि इसका विलोम है। ऐहिक लौकिक, सृजु वक्र और ऐश्वर्य अनैश्वर्य, तो इसका जो अशुद्ध था वह था आपका ऐहिक और लौकिक। तो अगर आपने ऑप्शन बी मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। औरस का विलोम, तो औरस का जो विलोम था वह दत्तक था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर था। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा, तो प्रत्यक्ष का सटीक जो विलोम था वह था परोक्ष। क्या था? परोक्ष था। तो परोक्ष जो दिया हुआ है वह आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कठिन और सरल यह एक दूसरे का विपरीतार्थक है। तरल और ठोस यह भी विपरीतार्थक हो जाएगा। कर्कश और मधुर यह भी विपरीतार्थक है, लेकिन कोमल और मृदुल यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए अगर आपने सी ऑप्शन पर टिक किया है तो वह आपका सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द है, तो मूक का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वर्तनी के अनुसार जो शुद्ध शब्द था वह था आपका वधु। ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो जो शुद्ध शब्द था वह था महात्मय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो जो इसमें से अशुद्ध वाक्य था वह उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यानी ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो यह आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उपरोक्त ना हो करके उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है ऐसा लिखा होता तो सही माना जाता है। इसलिए अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी अगर व्याकरण को देखा जाए तो वैयाकरण हो जाएगा। अगर आपने सी पर टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला अगर शब्द देखा जाए तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन इसका निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो 15 आपका सही हो जाए। 15 नंबर का अच्छोहिड़ी। ठीक है, अगर आपने बी पर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो उच्चिष्ट का हो जाएगा अनुचिष्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला अगर आपने सी अनुग्रहित ग्रह इस टाइप का लिखा है तो उसमें आपने अगर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए, तो इसमें से जो सही था वह आपका संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही है।
सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, सही बात है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, नहीं है। तुमने रुपए दिए, भी गलत हो जाएगा। तो जो ए और बी है वह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाकी सी और डी गलत हो जाएंगे। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इस वाक्य का जो अशुद्ध रूप था वह था आपका, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। तो इसका जो अशुद्ध रूप हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है वह आपका जो हो जाएगा, वह ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत थे, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, यहाँ पर उपेक्षित ना होकर के अपेक्षित होता तो शुद्ध हो जाता। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, भी आपका सही नहीं है, इसलिए अगर आपने डी ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है यह क्लिक किया है तो वह सही आंसर हो जाएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द स्वेदज हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बता रखा है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक हिंदी को पढ़ाया है। परित्यागता शब्द का प्रयोग होता है, तो परित्यागता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे परित्यागता कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सी पर क्लिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 23 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका वाम हस्ती हो सकता है और सव्यसाची हो सकता है। दो क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा आयोग का आंसर की क्या मानता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो यह जो है सदावर्त होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होने की बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो बरसात बिल्कुल ना होने को कहेंगे अनावृष्टि। ठीक है, अल्पवृष्टि जो कम बारिश हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनावृष्टि। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो इसका जो सही हो जाएगा युद्ध लड़ने की उत्सुकता यानी युयुत्सु, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है, तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसके लिए वो प्रयुक्त शब्द जो है अजर हो जाएगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोपूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो 28 का जो सब सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दत्ताचित्त। अगर आपने ऑप्शन ए दत्ताचित्त पर क्लिक किया है तो वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो अप्रत्याशित शब्द के लिए जो है वह जिसकी आशा ना की गई हो, यह आपका सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है वह युधिष्ठिर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर आपने अगर क्लिक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरितकी का तद्भव शब्द, तो इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा हरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो जो त्रुटिपूर्ण है वह आपका होगा जगजाल और जंजार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीतर शब्द का तत्सम, भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो भीतर शब्द का तत्सम जो हो जाएगा अंतरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतरंग। क्वाद शब्द का तद्भव, तो क्वाद शब्द का तद्भव जो होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है काढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वह था मचिका। मचिका किसका तत्सम शब्द है? तो मचिका जो है वह मक्खी का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ए है संस्कृत और प्राकृत में विकृत होकर हिंदी आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो 36 नंबर का जो सही हो जाएगा वह जो है ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारियल शब्द का तत्सम जो है नारिकेल हो जाएगा। ऑप्शन सी पर अगर आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है, इसमें गयंद और शगुन दोनों हो सकते हैं। जैसा आयोग मानेगा वैसे जहां तक लग रहा है शगुन ही आपका सही आंसर होगा। सूची फर्स्ट तद्भव शब्दों को सूची सेकंड तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट इसमें चुनना था। इसमें जो आपका हो जाएगा पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पत्थर का प्रस्तर यानी ऑप्शन ए में। बी का आपका तीसरा हो जाएगा भौजाई का सौभाग्य हो जाएगा। सी में सुहाग दिया हुआ जिसका आपका सधवा हो जाएगा। और डी धुआं यानी धूम हो जाएगा। तो अगर आपने डी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का सेकंड मारा है तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कपाट और कपड़ा हो जाएगा। क्योंकि कपड़ा का आपका करपट होता है और कपाट का किवाड़ होता है, तो यह आपका त्रुटिपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन बी पर अगर आपने क्लिक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण जो है भाववाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो जो अशुद्ध कथन था वह जो है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो अगर आपने ऑप्शन डी पर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करना था। ठीक है, जिसमें पहला था विशेषण और दूसरा विशेष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक का आपका घटना हो जाएगा। विदुषी का हो जाएगा आपका महिलाएं। तो अगर आपका ऑप्शन बी यानी पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा पर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में है। तो इस वाक्य में 3 विशेषण 2 विशेष्य हैं। तो अगर आपने ऑप्शन डी पर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्राविशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्ति वाचक विशेषण जो है वह सब कुछ नहीं है। ऑप्शन डी सब कुछ आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूना, तिगुना और चौगुना जो ऑप्शन में दिया हुआ था वह आवृत्ति वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में जो है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन बी पर क्लिक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण जो है संदिग्ध हो जाएगा। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंबित में जो है विशेष आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो अगर आपने ऑप्शन बी को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। तो अवनी का सही पर्यायवाची जो है वह आपका अचला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का पर्यायवाची जो है वह पुष्प
पुष्पिंधवा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य सुता पर्यायवाची है। तो सूर्य सुता जो है वह है यमुना का पर्यायवाची है। किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची जो है पांचाल नहीं है। अगर यहाँ पर पांचाली होता तो वह द्रौपदी का पर्यायवाची हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में आपके पांचाल दिया हुआ है तो यह द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अगर आपने ए पर क्लिक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंख का लोचन सही है। इंद्र का पुरंदर, गंगा मृगांक, खर गर्दभ ये नहीं होगा, यानी गंगा जो मृगांक दिया हुआ है इसका जो है पर्यायवाची सही नहीं है। तो ऑप्शन सी पर क्लिक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो घोटक का पर्यायवाची जो हो जाएगा अश्व यानी घोड़ा हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची है तो विद्युत का पर्यायवाची जो है दामनी हो जाएगा। तनया आपका पुत्री का पर्यायवाची होगा। अहि का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो अहि का पर्यायवाची जो है वह है सर्प हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची, तो रात्रि का पर्यायवाची आपका शर्वरी हो जाएगा। चपला आपकी बिजली की पर्यायवाची हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप जो है क्वेश्चन मिला लिए होंगे, जिसमें से आपका कम से कम 40-50 नंबर तो सही जाना ही चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।